गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट किया जाए। आज की जो हमारी फैमिली है फैबेसी 3 टर्म से हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसके 2 सब फैमिलीज हम लोग पूरा कर चुके हैं। आज उसकी 3rd सब फैमिली है सिजलपिनेई। ओके, तो आज की फैमिली हम लोग स्टार्ट करते हैं। कई बार आप लोगों ने ये प्लांट देखा होगा, सड़क के किनारे बहुत सारे लगे हुए हैं, जिसके इस तरीके के लीव्स होते हैं। ट्री होता है ये, बेसिकली फुल ग्रोन ट्री होता है, और ट्री की लीव्स कुछ ऐसे हार्ट शेप दिखाई देती है। दीज आर बायलोब्ड लीव्स। ओके, तो ये आप लोगों ने देखा हुआ है, यही इसकी मेन ऐसा पॉपुलर मेंबर है जो हम लोग को हर समय दिखाई देता रहता है। तो ओके, I am going to start the slideshow now. इसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है: डाइकोटिलिडन्स, पॉलीपेटाली, कैलाइसिफ्लोरी, रोजेल्स, लेगिमिनोसी, सिजलपिनेई, और इसका जो मेंबर आज हम कंसीडर करेंगे बहुइनिया वेरिगेटा। ओके, तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ पॉपुलर मेंबर्स हैं। अशोक बहुत पॉपुलर है और हर एक के घर के आसपास कहीं ना कहीं लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसके अशोक की फ्लावरिंग हम लोग नहीं देख पाते, बहुत रेयरली इसमें फ्लावरिंग होती है। आदेश भैया पहले रजिस्टर वगैरह निकाला करिए और आवाज़ मत करिए। दूसरा इसका एक कॉमन मेंबर है टमरेंडस, यानी कि इमली। गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और इमली की फली भी आप लोग माइंड में ला सकते हैं इसको समझने के लिए। देखिए ना सब लोगों ने। फिर तीसरा इसका जो मेंबर है बाहिनिया। किसी के घर से आवाज़ आ रही है, वो जरा साइलेंट कर लें। बाहिनिया, केसिया, पार्किंसोनिया, सिजलपिनिया, हार्डविकिया, बाइनेटा, ये सारे जो है इसके कुछ मेंबर्स हैं जिनको हम लोग एग्जाम्पल्स के तौर पे देख सकते हैं। सराका इंडिका यानी कि अशोक, टमरिंडस और बाहुनिया, ये 3 मेंबर्स, तो 4 मेंबर्स ऐसे हैं जिनको हम लोग कॉमनली देखते ही हैं। केसिया भी बबूल बहुत बच्चे देखे होंगे। फिर आगे चलते हैं। इस फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टर्स कैसे हैं। दिस फैमिली इज कंसिस्टिंग ऑफ 152 जेनरा एंड 2800 स्पीशीज, बट इन इंडिया ओनली 23 जेनरा एंड 80 स्पीशीज आर फाउंड। द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली आर मोस्टली ट्रीज। ये भाई किसी के यहाँ से आवाज़ आ रही है, इसको शांत करिए। किसके यहाँ से आवाज़ आ रही है? ओके, द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली आर मोस्टली ट्रीज और shrubs एंड रेयरली हर्ब्स। सिजलपिनिया बॉन्डिसेला, ये एक प्लांट है, ये एक ट्री है जो एक वुडी क्लाइंबर है, और इसमें शार्प स्पाइंस होते हैं जिनकी मदद से ये क्लाइंब करता है दूसरे सपोर्ट्स के ऊपर। दूसरा एक मेंबर है बाहुनिया वाहलाई, ये अपने टेंड्रिल्स की मदद से चढ़ता है ऊपर। लीव्स आर यूजुअली ऑल्टरनेट, स्टिपुलेट। उनसे बोल दो थोड़ा धीमे बोलेंगे, बोल दो थोड़ा धीमे बोलेंगे। यूनिपिनेट,
मैडम को बोल दो कि धीरे बात करें, यहाँ आवाज़ आती है। स्टिपुलेट, यूनिपिनेट, बाइपिनेट। वाइल इन बाहुनिया लीव्स आर सिंपल एंड बाइलोट। सभी ने देखा है बाहुनिया की लीव्स, सभी ने देखी होंगी। और आज से ही आप लोग अपने आसपास के ट्रीज़ देखते जाइए, तो ये आपको ज़रूर से मिल जाएगा। अपने कानपुर में बहुत लगे हैं रोड्स के किनारे। ओके, तो लीव्स आर सिंपल एंड बालोट। और एक खास बात होती है, जैसे कि आपने एक इसकी दूसरी सब फैमिली को, मिमोजेसी को देखा था कि उसमें टच मूवमेंट दिखाई दे रहा था। कल के मेंबर में हमने आपको बताया था ना कि उसमें छुई मुई में आपको टच मूवमेंट यानी कि सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट उसको बोलते हैं, तो वो हमको देखने को मिलता है। तो इस वाली फैमिली के भी एक मेंबर है पार्किंसोनिया, तो पार्किंसोनिया के अंदर भी ये टच मूवमेंट मिलता है। इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके लीफ बेस थोड़ा सा सोलेन होता है, लीफ के बेस के पास थोड़ा सा सोलिन होता है, फूला हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं पल्विनस। क्या बोलते हैं? पल्विनस बोलते हैं। और ये ऐसा मूवमेंट दिखाई देता है इससे। एक चीज़ रह गई बेटा, प्री रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट नहीं, मैं दोबारा से उसको स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि अभी 2 ही स्लाइड्स हुई है, अदरवाइज मेरे को दोबारा से करना पड़ेगा। ओके, इट्स ऑन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब एक बार बेटा क्लास स्टार्ट हो जाती है आप लोग आते जाया करिए। ओके, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ये देखिए, इसको, इसकी लीव्स देखिए, बाइलोब्ड हार्ट शेप लीव्स होती है। और ये इसके फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। अगेन जो आज का ये बनाया हुआ है, ये सुचित्रा ने बनाया है, बहुत ही खूबसूरत डायग्राम सुनाती है। और बच्चों, ये चीज़ आप लोग ज़रा सा ध्यान दीजिए। आप लोग में से सबसे ज़्यादा विलिंगली सुचित्रा ने ही बनाया है और शालू ने बनाया है। तो ये दोनों बच्चे जो विलिंगली बना रहे हैं, तो जब हम एक बार कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं, लेकिन हम जब दूसरी बार उसी चीज़ को करने लगते हैं तो हमारे अंदर परफेक्शन आता जाता है। जितना ज़्यादा ये बना रही हैं सुचित्रा, उतना ही इनके जो डायग्राम्स हैं वो अच्छे होते जा रहे हैं। और हर बार वो ऑटो करेक्शन में हम लोग अपने आप को, जैसे कंप्यूटर मेरा ऑटो करेक्शन करता जाता है, वैसे हम लोग भी अपना ऑटो करेक्शन करते हैं। कई बार जब हम लोग एक चीज़ बनाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हमें पता चलता है कि अरे हमने ये मिस्टेक की थी, तो हम उसको सुधार लेते हैं। तो जो कोई जितना भी करता है उसको उसका रिवॉर्ड जरूर से मिलता है। तो ये सुचित्रा के जो डायग्राम्स हैं वो दिन पर दिन बेटर होते जा रहे हैं। और ये देखिए, काफ़ी अच्छे इन्होंने डायग्राम्स बनाए हुए हैं। ये इसकी पॉट दिखाई दे रही है, इमली की फली, आप लोग याद कर सकते हैं इसको देख के। और फिर उसके बाद ये इसकी लीव्स खास तौर से, फिर इसका फ्लावर देख लीजिए। फ्लावर में जो है, इसमें आपको मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये परफेक्ट फ्लावर है। ज़ाइगोमॉर्फिक है, ज़ाइगोमॉर्फिक इसलिए क्योंकि उसमें एंड्रोशियम का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है कि उसको हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से काटने पर ही 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो इट इज़ ब्रैक्टिएट, ज़ाइगोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, K5, कैलिक्स 5 है, यानी कि सेपल्स 5 है, कोरोला 5, एंड देन उसके बाद देखिए एंड्रोशियम 5+5। इसमें खास बात होती है इस फैमिली में कि जो इसके स्टैमेंस हैं वो 2 वर्ल्स में प्रेजेंट होते हैं। पहला वर्ल अंदर की तरफ और दूसरा बाहर की तरफ। तो 2 ये जो वर्ल हैं उसमें 5-5 करके स्टैमेंस लगे हुए हैं। और गायनीशियम 1 एंड ओवरी इज सुपीरियर। इतना आपको इसके फ्लोरल फॉर्मूले से भी पता चल रहा है, डायग्राम में भी सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक खास बात है, जरा सा सभी लोग ध्यान दीजिए कि इसके फ्लोरल डायग्राम में कोई खास बात आपको नज़र आ रही है?
स्टेमिन्स में कोई खास बात नजर आ रही है? नहीं, दूसरी तरफ ये गोले गोले क्या बने हुए हैं? ये सारी चीजें देखो, जितना पढ़ोगे उतना आएगा। ये मैं बिल्कुल इस इनिशियल स्टेजेस में ही आपको बता चुकी, जब मैं फ्लावर का इंट्रोडक्शन दे रही थी, कि कई फ्लावर्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो स्टेराइल होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं पर ल्यूमिनेंट फॉर्म में, यानी कि बहुत ही क्या कहेंगे, अवशेषी अंग टाइप के होते हैं, तो बहुत ही रिड्यूस फॉर्म में होते हैं और वो रिप्रोडक्शन का काम नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर स्टेराइल स्टेमिन्स प्रेजेंट हैं तो हम उनको कहते हैं स्टेमिनोड्स। क्या बोलते हैं? तो देखो यहाँ पर टोटल 10 है स्टेमिन्स, पर उसमें से 5 स्टेराइल है और 5 रिप्रोडक्टिव या फर्टाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से 10 स्टेमिन्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो कि 2 वॉल्स में लगे हुए हैं। अब आ जाइए इनका इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर। इन्फ्लोरेसेंस इज यूजुअली रेसिन्स और पैनिकल, रेयरली साइमोस। यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइड यहाँ पर लगाई है, आप जरा सा इसको पढ़ने की कोशिश करिए। क्या लिखा है मैंने इसमें? एक पैटर्न ऐसा है जिसमें ऊपर की साइड आपको बड़ा फ्लावर दिखाई दे रहा है, यानी कि पुराना फ्लावर दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे उससे नया एंड उससे नीचे उससे नया। तो ऐसे जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो साइमोस टाइप के होते हैं, और दूसरा रेसिमोस के न्यू फ्लावर्स उसके टिप के पास होते हैं और पुराने फ्लावर्स नीचे होते हैं। ये इसका बेसिक डिफरेंस है, इसको हमेशा याद रखिएगा। वैसे तो सारे इन्फ्लोरेसेंस आप लोग पढ़े हैं, लेकिन जो है ये जो मेन बेसिक डिफरेंस है साइमोस और रेसिमोस का, वो ध्यान दीजिएगा। और दूसरा इसका इन्फ्लोरेसेंस बताया पैनिकल। तो पैनिकल उनको कहते हैं जिसमें कि एक फ्लावर और दूसरे फ्लावर के बीच में थोड़ा सा गैपिंग होती है। ठीक है, जब ये गैपिंग होती है तो हम इसको क्या कहते हैं? पैनिकल टाइप का। ओके, अब यहाँ ओरिजिनल आवाज सुन लो, रिकॉर्ड वो बंद कर दो। ठीक है, दूसरा जो मैंने चीज इसमें आपको एक्सप्लेन की है वो है डिप्लोस्टैमिनस एंड ऑफ डिप्लोस्टैमिनस। अगर आउटर वर्ल्ड जैसे दो वर्ल्ड में ये ऑफ डिप्लोस्टैमिनस और डिप्लोस्टैमिनस कंडीशन हमें तब मिलती है जब स्टेमिन्स दो चक्रों में, दो गोलों में अरेंज्ड है। द आउटर वॉल ऑफ स्टेमिन्स इज अपोजिट टू सेपल्स। जो बाहर वाला वॉल है वो सेपल्स के अपोजिट होता है, तब हम उसको कहते हैं डिप्लोस्टैमिनस। आउटर वॉल इज अपोजिट टू सेपल्स, और अंदर वाला वॉल किसके अगेंस्ट होगा? अपोजिट होगा पेटल्स के। आपको ध्यान है कि जब हम लोग कोई भी फ्लोरल डायग्राम्स बनाते हैं तो फिर ऑल्टरनेट में बनाते हैं, जहाँ पर सेपल है उसके बीच से शुरू करते हैं पेटल को बनाना, है ना। तो वो दोनों एक दूसरे को कॉन्साइड नहीं करते हैं, ऑल्टरनेट में होते हैं। एक सेपल होता है, एक पेटल ऑल्टरनेट में बनता है वो। तो फिर इसी समय पे आप ये ध्यान देंगे कि जो आउटर वॉल के स्टेमिन्स है वो अगर सेपल्स के अगेंस्ट है तो हम उसको क्या कहेंगे? डिप्लोस्टैमिनस। और अगर आउटर वॉल वाला जो स्टेमिन है वो पेटल के अपोजिट है तो हम उसको कहेंगे ऑफ डिप्लोस्टैमिनस। तो ये 4 टर्म्स आज के लिए आपके स्पेशल है। मैं इस बार से शुरू कर रही हूँ कि अगर कोई भी इस तरह के टर्म्स होंगे जिसमें 2 टर्म्स अपोजिटली हम लोग यूज कर रहे हैं और नए टर्म्स हैं, तो उनको मैं इस तरीके से आपका लास्ट में लिख दिया करूँगी। तो आप लोग उनको साथ में सीखते जाइए। जो लास्ट में ये इंपॉर्टेंट लिखूंगी उनको ज़रूर से याद करिएगा।
So inflorescence is usually raceme or panicle, rarely cybose type का. The flowers are large and showy, bracteate, complete, zygomorphic, bisexual, pentamerous and hypogynous. इनमें से सभी टर्म्स मेरे बच्चों को आते हैं, है ना? किसी बच्चे को कोई टर्म ऐसा है जो जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है? सारे टर्म्स याद होने चाहिए ना? याद है? यस और नो कुछ तो बोलो. ओके, अब आ जाइए कैलिक्स कैसे होते हैं. इट इज कंपोज्ड ऑफ 5 सेपल्स, बेसली कोनेट. ये भी टर्म मैं बार बार कई बार यूज कर चुके हैं हम लोग. बेसली कोनेट यानी कि बेस के पास थोड़े से कोनिकल होते हैं, यानी नैरो होते हैं. एंड समटाइम्स फॉर्म अ ट्यूब व्हेन गेमोसेफेलस. कभी कभी किसी किसी फ्लावर में गेमोसेफेलस कंडीशन देखने को मिलती है और सेपल्स आपस में फ्यूज होकर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं. एस्ट्रिब्यूशन इज वॉल्वेट और इम्ब्रिकेट. इन अशोक द सेपल्स आर पेटलॉइड. अशोक का पेड़ सभी लोगों ने देखा है, पर फ्लावरिंग मैंने भी नहीं देखी है अभी तक उसकी. मुझे पता चला कि इसमें बहुत ही रियरली बहुत सालों के बाद इसमें फ्लावरिंग आती है. तो इसके अंदर कोई भी पेटल्स तो होते ही नहीं है. जो सेपल्स हैं वो पेटलॉइड होते हैं, है ना? तो पेटलॉइड सेपल्स क्या है? अगेन एक नोन वर्ड है आपके लिए. तो पेटलॉइड सेपल्स का मतलब है कि सेपल तो है पर वो पेटल की तरह कलरफुल हो गया. ठीक है, तो these are petaloid sepals. Corolla कैसा होता है? 5 free petals यानी कि polypetalous कंडीशन होती है. Alternate with sepals के alternate में बनाते हैं हम इसको. Aestivation is ascending imbricate. Ascending imbricate टाइप का aestivation है. Ascending imbricate आप सभी को पता है. बना के देखिएगा, कोई दिक्कत आएगी तो पूछिएगा. In tamarind 2 petals reduced to scale. हाँ, यहाँ पे ये और है अलग अलग मेंबर्स में. किसी में 2 पेटल्स रिड्यूस्ड है, किसी में 3 पेटल्स रिड्यूस्ड है. पर मैंने 2 ही एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर जो प्लांट लेके चल रहे हैं उसमें तो 5 पेटल्स प्रेजेंट हैं. पर ये 2 इसके थोड़ा सा स्पेशल केसेस हैं, इनको याद कर लीजिएगा कि अशोका में तो पेटल्स होते ही नहीं है अशोक के प्लांट में. और जो दूसरा है ये टमरिंड यानी कि इमली के अंदर 2 पेटल्स इसके रिड्यूस होके स्केल के फॉर्म में होते हैं. मतलब स्केल मतलब छोटी सी आउटपुट. वाइल इन अशोका पेटल्स आर एब्सेंट. अब ये इसका फ्लोरल डायग्राम हम लोगों ने उसी में काफी अच्छे से स्टडी कर लिया था इसको, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं. अब आइए एंड्रोशियम. एंड्रोशियम में डिप्लोस्टैमिनस कंडीशन. डिप्लोस्टैमिनस कंडीशन मैंने अभी आपको बताई थी कि आउटर वर्ल इज अपोजिट टू सेपल्स. आउटर वर्ल के जो स्टैमिन्स हैं वो सेपल्स के अपोजिट लगे होंगे. ओके, 10 स्टैमिन्स, सम आर स्टैमिनोड्स. ये स्टैमिनोड्स की संख्या अलग अलग प्लांट में अलग अलग होती है. जैसे जो हम स्पीशीज आज देख रहे हैं, कौन सी देख रहे हैं? बाहुनिया वेरिगेटा, है ना? तो उसमें क्या है कि उसमें 5 तो स्टैमिनोड्स हैं और 5 स्टैमिन्स फर्टाइल है. दे मे बी फ्री और फ्यूज्ड. हाँ, यहाँ पर कहीं कहीं कौन सी कंडीशन कहते हैं? अगर हमारे फिलामेंट्स फ्यूज्ड हैं तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? फिलामेंट्स फ्यूज्ड है तो हाँ शालू. एडेल्फस कंडीशन क्या होती है? एडेल्फस एंड सिंजिनेशियस. सारे फिलामेंट्स एक ट्यूब पे लगे होते हैं. देखो, अब
ये वाली चीज को भूलना नहीं है कि किसी भी स्टैमिन के दो पार्ट हैं, एंथर एंड फिलामेंट। अगर एंथर के फिलामेंट्स फ्यूज्ड है तो उसको हम एडहेल्फस कंडीशन कहते हैं। फिलामेंट फ्यूज है तो क्या बोलते हैं? एडहेल्फस कंडीशन कहते हैं। सारे एक बंडल में फ्यूज है तो मोनो एडहेल्फस, दो बंडल में है तो डाई एडहेल्फस, तीन बंडल में है ट्राई एडहेल्फस, चार में है तो टेट्रा एडहेल्फस, और अगर उससे ज्यादा है तो पॉली एडहेल्फस कंडीशंस कहते हैं। ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है कि अगर उसके एंथर फ्यूज्ड है और फिलामेंट्स फ्री हैं तो उसको हम कहते हैं सिंजिनेशियस कंडीशन। ओके, आप दोनों भूलना नहीं है, सिंजिनेशियस एंड एडहेल्फस। एडहेल्फस तो बहुत कंडीशंस में हम आपको बता चुके हैं, फिर भी हर बार आप लोग भूल जाते हैं। और आज भी देखो मेरे साथ साथ सबको याद है, सब तो बोल रहे थे ना मेरे साथ, फिर जब मैं बोलने लगती हूँ तो सबको याद आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एग्जाम में तो मैं नहीं बोलूंगी, एग्जामिनर ही आपसे पूछेगा सब कुछ। तो एडहेल्फस कंडीशन है फिलामेंट फ्यूज्ड, एंड एंथर्स अगर फ्यूज्ड है तो सिंजिनेशियस कंडीशन। ओके, तो अब आगे आ जाए। इट मे बी फ्री और फ्यूज्ड। एंथर्स आर डाइथिकस। डाइथिकस क्या होगा? Two anther lobes are present in rows dehiscing longitudinally, and in some members it is opening through apical pores. फिर उसके बाद आ जाइए gynoecium. Gynoecium is monocarpellary, unilocular, और usually two rows of ovules on marginal placentation. The style is simple with capitate stigma. अच्छा, ये सारी जो इस पूरी फैबेसी फैमिली या लेग्यूमिनेसी फैमिली में जो मेन जो उसका फ्रूट है वो लेग्यूमी है सभी में। उसके थोड़े फॉर्म चेंज हो जाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पैपिलियनेसी में देखा मटर की फली, तो उसमें बीच में पार्टीशंस नहीं थे। फिर दूसरा जो मेंबर आया मिमोलिसी, उसमें हमने देखा कि उसमें हर दाने के बाद कॉन्स्ट्रिक्शन था, दबाव था, है ना? ऐसे ही हुआ ना। सेकंड वाला जो फैमिली थी उसमें आपने ऐसे ही देखा। तीसरी ये सिजल पिनी, इस फैमिली में आप देख रहे हैं कि वो पॉड तो है, वैसे ही कुछ दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें जो पार्टीशन है वो इंटरनल है, बाहर से नहीं दिखाई देते हैं। ओके, और कुछ कुछ मेंबर्स में तो वो पार्टीशंस भी प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। ओके, तो ये यूनिलॉक्यूलर ओवरी होती है, और मार्जिनल प्रेजेंटेशन में जैसे मटर के दाने लगे थे वैसे ही कुछ इसके भी लगे रहते हैं। द स्टाइल इज सिंपल एंड विद कैपिटेटेड स्टिग्मा। यूनिलॉक्यूलर यूनिकार्पेलरी ओवरी है, और फिर उसमें स्टिग्मा सिंपल है। फ्रूट इज पॉड। अभी अभी मैंने आपको बताया कि पॉड ही इसका मेन। तीनों के तीनों फैमिलीज में, सब फैमिलीज में, फैमिली जो हम फैमिली पढ़ रहे हैं, जिसकी 3 सब फैमिलीज पढ़ रहे हैं, उसका नाम, हाँ, और लेगिमिनेसी का नया नाम, यस, फैबेसी। तो दोनों नाम हमेशा बताएंगे, है ना, लेगिमिनेसी मींस फैबेसी, और नया नाम यूज करना ज्यादा ऑथेंटिक है। और अगर हमें और लेगिमिनेसी हम बता रहे हैं तो हमें साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि उसका नया नाम फैबेसी है। ओके, सीड्स आर एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक विद लार्ज एम्ब्रियो। पॉलिनेशन, जो भी फ्लावर्स बड़े और शोई होते हैं उनमें हमेशा इंसेक्ट्स और बर्ड्स ही पॉलिनेशन करते हैं। सनबर्ड, एक सोन चिड़िया का नाम सुना है ना, उसकी बीक थोड़ी लंबी होती है, तो वो सनबर्ड का मतलब है सोन चिड़ैया। तो फिर वो अपनी लंबी चोंच से, इन फ्लावर्स बड़े भी होते हैं, शोई भी होते हैं, तो इनका फर्टिलाइजेशन कराती है, पॉलिनेशन कराती हैं। फिर उसके बाद डिस्पर्सल बाय विंड एंड एनिमल्स, और
ये तो मैंने आप लोग को पहले बता ही दिया है कि साइमोस इनफ्लोरेसेंस में हमेशा क्या होगा, फर्स्ट फ्लावर इज ऑन टिप एंड न्यू फ्लावर्स देन ओरिजिनेट फ्रॉम साइड्स। और जो रेसिमोस है उसमें टिप की तरफ नए फ्लावर्स होते हैं और साइड में पुराने फ्लावर्स होते हैं। इफ स्टैमेंस आर प्रेजेंट इन टू बॉल्स, अगर स्टैमेंस दो गोले में, दो चक्रों में प्रेजेंट होते हैं तो दो कंडीशंस हो सकती है, या तो डिप्लोस्टैमिनस कंडीशन हो सकती है या ऑफ डिप्लोस्टैमिनस कंडीशन हो सकती है। डिप्लोस्टैमिनस कंडीशन में वो पहला जो आउटर बॉल है वो सेपल के अपोजिट होगा और अंदर वाला पेटल्स के अपोजिट होगा। लेकिन ऑफ डिप्लोस्टैमिनस कंडीशन में क्या होगा, द आउटर बॉल जो है पेटल्स के अपोजिट है ना। एक ही चीज याद करेंगे तो याद हो जाएगा, है ना, कि आउटर बॉल जो है पेटल्स के अपोजिट होगा तो वो ऑफ डिप्लोस्टैमिनस कंडीशन होगी। ओके, थैंक यू। नो कमेंट्स? ओके, किसी को कुछ पूछना है इस फैमिली में? सो वेल, हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा पूरा क्लासरूम भरा हुआ है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। आज से एक और भी बात है ना, आज एक स्पेशल डे है, आज जो है 1 मार्च है और आज से जो वैक्सीनेशन है कोविड का वो जनरल पब्लिक के लिए स्टार्ट हो गया है, इसीलिए सबके सब आ गए है ना, डर खत्म। ओके, चांदी निशान, महिमा भीम, प्रिया गुप्ता, नेहा, श्रद्धा मिश्रा, सॉरी श्रद्धा सेन, श्रद्धा मिश्रा एक बहुत पुरानी स्टूडेंट है, उसका याद आ गया। ओके, श्रद्धा सेन, सुचित्रा, प्रेमिका, शालू, वर्षिता, पूजा, श्रद्धा त्रिपाठी, साक्षी त्रिपाठी, श्रेया गौतम, साइना, आकांक्षा, जयंती, अमरीन, जुआ हुसैन, अदीबा प्रेजेंट मैम, अदीबा प्रेजेंट, जुआ भी प्रेजेंट है, बोली नहीं, युक्ता मिश्रा, अंजलि कुशवाहा, अंजलि सिद्धार्थ, मुस्कान सचान, शिखा कुमारी, तबस्सुम, गुलनाज मानो, कल्पना, आंचल, संध्या निषाद, सृष्टि यादव, नीलम, शालिनी कुमारी, सुरक्षा पासवान, सौम्या, प्रिया सिंह, काजल देवी, गजाला परवीन, फातिमा, अंशिका वर्मा, दीपिका वर्मा, सोनल सिंह, अमरीन परवीन, फौजिया, शिवानी वर्मा, संध्या सिंह, निशा शर्मा। बच्चे जब अटेंडेंस वगैरह लिया करें थोड़ा शांति से सहयोग किया करिए। ओके बच्चों, बाय।